जय हिंद। आज समझे ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। यह ग्रंथि को हमारे शरीर के अंदर क्या चीज को नियंत्रण करता है, कैसे करता है, अगर ग्रंथि न रहे तो इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सारे के सारे इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है हार्मोन्स, एंजाइम और जूस, इन तीनों को निर्माण करने में यह ग्रंथि क्या होती है, सहायक। यानी तीनों चीजों को निर्माण करने में यह ग्रंथि होती है सहायक। लेकिन बाबू जो निर्माण करती है एक एंजाइम, हार्मोन और जूस, इन तीनों को निर्माण करती है, इन तीनों का निर्माण करती है। हमारे शरीर के अंदर जूस भी बनता है, एंजाइम भी बनता है और हार्मोन बनता है। इन तीनों का रोल हमारे शरीर के अंदर क्या है। अगर एंजाइम ना बने तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सबसे अधिक योगदान होता है एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम का मेन काम होता है ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना, एकदम पतला बनाना। जैसे पतला ग्लूकोज को बनाएगा तो सारे के सारे बॉडी के अंदर जितने सेल है उस चीज को आराम से ले लेंगे और उस चीज को आराम से अपने बॉडी के अंदर ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर बाबू समझिए, अगर यह एंजाइम ना रहे, अगर हमारे शरीर के अंदर एंजाइम न रहे तो बहुत सारे दिक्कत होता है। जैसे एंजाइम का मेन काम होता है, एंजाइम का मेन काम होता है जो भी चीज खाते हैं उसको पीसने और हमारे बॉडी के अंदर पाचन क्रिया में सहायक होता है। लेकिन बाबू ये हार्मोन समझो, ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे गो से जैसे आप जन्म लिए तो जन्म से एक बाकी इतना थोड़े बढ़ जाओगे, यानी धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ यानी ग्रोथ को पैदा करता है, यानी वृद्धि को पैदा करता है, उसी को बोलते हैं हार्मोन, उसी को बोलते हैं हार्मोन। इस हार्मोन के बारे में प्रारंभ में किसी को जानकारी नहीं था। सबसे पहले बताने वाला अस्टालिन वेलिस था। यह अस्टालिन वेलिस ने बताया हमारे शरीर के अंदर जितना जो हार्मोन है बहुत इनका रोल है, यानी कार्य है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो किसी इंसान का बौना का नाम सुनो ना, बौना यानी छोटा होना है। अगर हार्मोन ज्यादा हो गया तो इंसान बहुत लंबा हो जाता है। इस सारे के सारे खेल होता है हार्मोन पर, सारे के सारे खेल होता है हार्मोन पर। ये जो हार्मोन का खोज किया था सबसे पहले एस्टालिन और वेलिस। लेकिन कहाँ किया था, जैसे हमारे शरीर का इंटेस्टाइन होता है, यानी इंटेस्टाइन का अंदर दो होता है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। छोटी आंत का तीन भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। यानी डेडुनम में सबसे पहले हार्मोन का खोज किया था। जो हार्मोन था इसका नाम क्या देता है, एस सेल। क्या देता, एस सेल। इसी एस सेल को सबसे पहले जो बताने वाला था कौन था, एस्टालिन और वेलिस। अब हार्मोन्स और एंजाइम दोनों न रहे तो बताओ हमारे बॉडी के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होगा, नहीं हो पाएगा। मेन इसका क्या होता है, योगदान। ये दोनों एंजाइम और हार्मोन्स, ये दोनों के दोनों प्रोटीन के मिलकर बना होता है, यानी प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर अमाउंट की मात्रा कम है, अगर अमाउंट की मात्रा कम है, हार्मोन की मात्रा कम है, एंजाइम की मात्रा कम है तो हमारा बॉडी यानी हमारा शरीर विकसित नहीं होगा, यानी इसका चौड़ाई या लंबाई कोई भी विकसित नहीं होगा। आप सोचे होंगे 21 वर्ष तक, यानी 21 वर्ष तक आपका लंबाई बढ़ता है, 21 से ज्यादा जैसे जाओगे तो शरीर का चौड़ाई बढ़ता है। इस सारे के सारे खेल है हार्मोन्स का। अब बाकी सब पाचन क्रिया में किसको कौन सा बैक्टीरिया को मारना है, कैसे मारना है, उस सारे के सारे एंजाइम का खेल है, सारे के सारे एंजाइम का खेल है। लेकिन बाबू ये रस क्या होता है, रस सब कोई जानता है, यानी रस जो होता है चीनी और पानी घोर कर पीने वाला रस नहीं, इसका रस क्या होता है अलग। यानी जो रस होता है जैसे आंसू है, आंसू के अंदर क्या पाया है, जिंक। क्या पाया है, जिंक, यानी उसको बोलते हैं जेडन, यानी इसका परमाणु संख्या कितना होता है आप समझ में करते हो, इसके बोलते हैं जिंक। ये जो आंसू होता है, जो रस होता है, जैसे रोने के बाद अगर आपका मम्मी पापा मार दिए, यानी खूब आपका मम्मी पापा एकदम कचड़ दिए तो आपके अंदर कची रोने का मन करेगा, यानी रोगे। जैसे रोगे तब के आंख से अंदर, जैसे आपके आंख से आंसू गिरेगा और उस आंसू के अंदर होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। यही जिंक आपकी आंखों के लिए बहुत
अच्छा काम करता है। लेकिन ये आंसू बनाने का जो काम करता है ग्लैंड, उसका नाम है लैक्रिमल। पढ़ाएंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे। अब इसके बाद के रस, तो जैसे आंसू से टपका यानी आंख से जैसे रस टपका तो कभी कभी देखते हो मुंह के अंदर चला जाता है। आज जैसे मुंह के अंदर जाता है तब एकदम नुनछाट टाइप के लगता है, वो नुनछाट टाइप के लगता है, उसी को बोलते हैं जूस। एक जूस ऐसा होता है जैसे अभी क्या हो रहा है, हॉट यानी गर्मी के दिन आ रहा है, जैसे गर्मी के दिन आएगा तो सारे के सारे बॉडी में से जितना केमिकल पदार्थ है यानी जितना है पानी के फॉर्म में, जो पानी होता है उसी को बोलते हैं जूस। ये पानी के फॉर्म में सारे के सारे शरीर के अंदर से निकल जाएगा, सारे के सारे शरीर के अंदर से निकल जाएगा। लेकिन इन तीनों का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, ग्रंथि। इस ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। अगर यह न रहे तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकता है, आप समझ में करते हो। अब इसके बाद देखते हैं बाबू, ये जो ग्रंथि है 3 प्रकार का होता है। ये जो ग्रंथि है यानी जो ग्लैंड है यह 3 प्रकार का होता है। एक बहिस्रावी ग्रंथि, एक एंडो बहिस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिश्र ग्रंथि। यानी इंग्लिश में एक को बोलते हैं एंडोक्राइन, दूसरा को बोलते हैं एक्सोक्राइन, फिर तीसरा को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। इस सारे के सारे ग्रंथियों का रोल हमारे शरीर के अंदर है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या समझते हैं, अंदर, यानी शरीर के अंदर जो भी बनेगा शरीर के अंदर। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब आप क्या समझते हो, तो जो भी बनेगा शरीर के बाहर, जो भी बनेगा कहां बनेगा, शरीर के बाहर। लेकिन ये मिक्स्ड ग्लैंड जो होता है इस सारे के सारे मिक्स्ड एंजाइम हो, हार्मोन हो, और क्या होता है, एंजाइम हो, हार्मोन हो और जूस, इन सारे के सारे बनाने के काम कौन करता है, मिक्स्ड ग्लैंड। इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड। जैसे पानी के अंदर चीनी डालते हो तो चीनी क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, यानी चीनी जो होता है आपस में घुल जाता है। तो यही जो होता है तीनों का जो निर्माण माने तीनों जो पाया जाता है वो मिक्स्ड ग्लैंड। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। इन तीनों का रोल हमारे शरीर के अंदर इतना है कॉमत, इन तीनों का रोल हमारे शरीर के अंदर इतना है कॉमत। किसी में पाइप की आवश्यकता होती है, यानी पाइप का मतलब नसों के द्वारा जाती है। लेकिन यहां तक समझने के बाद यह समझ ले, जो एंडोक्राइन ग्रंथि है यानी जो एंडोक्राइन ग्रंथि है यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो केवल निर्माण करता है हार्मोन्स का। केवल निर्माण किसको करता है, हार्मोन्स का। आपके शरीर में वृद्धि, आपको बहुत सारा बॉडी को क्या करना है, मोटापा करना, यानी सबसे ज्यादा जो कीमती होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो हार्मोन है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, हार्मोन के अलावा किसी भी प्रकार का ना तो एंजाइम का निर्माण करता है न तो जूस का, इन दोनों में से किसी का निर्माण नहीं करता है। लेकिन यह केवल निर्माण करता है तो हार्मोन्स का निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर को वृद्धि करने में क्या होते हैं, सहायक। अब इसके बाद देखते हैं यह जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यह जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यह सिर्फ एंजाइम और जूस दोनों का निर्माण करता है, एंजाइम और जूस दोनों का निर्माण करता है। लेकिन बाबू एंजाइम का अर्थ पहले समझ लो। एंजाइम जो होता है जैसे माउथ के अंदर टैलिन के नाम सुने हो, एमाइलेज, यानी टैलिन और एमाइलेज जो नाम सुने हो, यह जो होता है बाबू इनका मेन काम होता है, ध्यान दो, इनका मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पचना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना। यानी कार्बोहाइड्रेट को पाचन का जो प्रारंभ होता है माउथ से होता है, कि यहां से मुंह से होता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन टाइलिन और एमाइलेज दोनों का एक ही नाम है, क्योंकि जैसे आप हो तो आप जैसे हो, आपका स्कूल में कोई और नाम है, जैसे आपका शादी ब्याह होगा यानी अगुआ आएगा आपके घर पर तो उसको आप कुछ और नाम बताओगे, यानी व्यक्ति एक हो लेकिन नाम क्या रखो ज्यादा। तो इसके मेन काम होता है यही। अब इसके बाद देखते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन तो बता दिए। अब बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके बारे में भी तुरंत बता दिए। अब देखते हैं सबसे पहले मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड का मतलब हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, यानी ये तीनों में से निर्माण करेगी, यानी एंजाइम भी निर्माण करेगा, एंजाइम भी निर्माण करेगा, जूस भी निर्माण करेगा और इसके बाद हार्मोन, यानी तीनों का जो निर्माण करेगा वो कौन करता है, मिक्स्ड ग्लैंड। कौन करता है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब एक को देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद बाबू ये समझो सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम।
सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो रोल होता है एंजाइम का होता है, फिर हार्मोन्स का होता है और फिर जूस का होता है। तो एंजाइम कौन कौन होता है, जैसे ध्यान दो, यह जो एंजाइम है यह रेनिन, यह रेनिन का बाबू बहुत सारा योगदान है। रेनिन सबसे ज्यादा जो योगदान होता है ये छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है, छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए क्या चाहिए, दूध। उसी दूध के अंदर क्या होता है, रेनिन। उसी दूध के अंदर क्या होता है, रेनिन। लेकिन दूध के अंदर जो होता है कहेगा कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, यानी दूध जो होता है उसके अंदर जो होता है केसिन प्रोटीन होता है। ये जो क्या करता है, दूध से ये जो दूध से दही जो बनाने का काम करता है ये किसका होता है, रेनिन। जैसे बचपन पर लड़के को, छोटे छोटे लड़के को खिलाते हो तो जैसे कजे ढुलाते हो तो उसका कजे उगला दही मतीन उगलने टाइप का बाहर फेंकता है, यानी दही जैसा जो होता है ना, जो होता है उगिल लेता है, क्योंकि उसको पचता नहीं है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर यानी जो रक्त प्रतिरोधक क्षमता उतना भी तंदुरुस्त नहीं है। क्योंकि पहले शुरुआत में माँ उसको कच्चे न्यूट्रिशन देती थी यानी पोषक तत्व देती थी। क्योंकि बाबू ध्यान दो, जो बच्चा होता है बचपन पर जैसे माने जन्म लिया तो उसके बाद खाना थोड़ा खिलाओगे, जैसे खाना खिलाओगे तो उसके बॉडी के अंदर फंस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत। इसीलिए जो होता है ये बाबू समझे, सबसे पहले जो होता है रेनिन, रेनिन के बाद होता है टैलिन को का एमाइलेज। इन दोनों का नाम क्या है, एक ही है। इन दोनों का नाम क्या है, एक ही है। लेकिन इन दोनों को पहले समझ ले, ये टैलिन और एमाइलेज जो होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, अरे माउथ के अंदर 30% यह कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, यानी 30% कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। लेकिन जब 30% कार्बोहाइड्रेट को पचाता है तो इसमें कितना बचा, 70%। जब तक ये पूरा का पूरा ना पचे तब आपके बॉडी में हो जाता है अनपच, यानी बॉडी के अंदर जो शरीर होना स्टमक है ये खराब हो जाता है। आज जैसे खराब होता है तो जनरेट करते हो तो बार बार बाथरूम में जाओगे, बार बार बाथरूम के अंदर जाओगे। क्यों, क्योंकि ये माइलेज जो टैलिन होता है इन दोनों का रोल होता है भोजन को पचाने में सहायक। अगर यह न रहे तो भोजन नहीं पच सकता है। अब इसके देखते हैं पेप्सिन, ये जो पेप्सिन होती है पॉलीपेप्टाइड में बदलती है, फिर उसके बाद एमाइनो एसिड में बदलती है। यह जो काम होता है किसका, पेप्सिन का। इसके बाद देखते हैं बाबू लाइफेज। ये लाइफेज जो होता है इसका बहुत भी महत्वपूर्ण होता है। जितना तेल वाला चीज खाते हो, जितना छानी वाला चीज खाते हो, जितना दही दूध खाते हो, उन सारे के अंदर क्या होता है, सारे के सारे को पचाने का जो काम करता है कौन करता है, लाइफेज। ये लाइफेज का मेन काम होता है वसा को पचाना, यानी वसा को जो पचाने में सहायक होता है वो कौन होता है, लाइफेज। कौन होता है, लाइफेज। वसा कहे प्रोटीन कहे, इनका पाचन क्रिया का जब प्रारंभ होता है आपके स्टमक या आमाशय, इसी को बोलते हैं उदर। इन तीनों को जो पचाने में सहायक होता है वो होता है लाइफेज। समझ लो कितना हमारे शरीर के अंदर एंजाइम का रोल है, कितना हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का रोल है, कि सारे के सारे बाबू बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एक भी बात को दिक्कत नहीं होगा। आपका डाउट नाम का चीज हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं फ्रेंड की तरह पढ़ाते हैं। टीचर अपने आप को फ्रेंड मान के पढ़ाएगा तो उसको कभी भी डाउट नहीं हो सकता है। लेकिन ज्यादा ना टीचर अपने आप को टीचर मान के पढ़ाएगा तो लड़का को हर पॉइंट पर दिक्कत होगा। लेकिन 20% टीचर के चलते सारे के सारे टीचर भी बदनाम हो जाते हैं। और बाबू समझिएगा, सारे के सारे टीचर बाबू अपना लड़के को प्राइवेट में पढ़ाता है, सारे के सारे टीचर अपने लड़कों को प्राइवेट में पढ़ाता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए आता है सरकारी में। जानते हो क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या है, आराम है, क्योंकि वो 30,000 तनख्वाह तर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से है, कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से बैठे हंसे और खेले, आपको जो निकल जाएंगे। सारे टीचर को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ टीचर के चलते हमारे जो है स्कूल यानी कोई भी सिस्टम जो है भ्रष्ट है, क्योंकि जानता भी उससे कुछ बोलवे नहीं करते हैं। आज जब तक कोई उस पर प्रेशर नहीं डालेगा कुछ नहीं होगा। आज का मेन युग हो गया घूस कमाना, हर सिस्टम में क्या है, घूस है। अगर मान लो कोई भी पकड़ेगा तब पकड़ने के बाद कुछ क्या करेगा, घूस देगा, फिर आपका आ जाओ। तो इसीलिए दो अब टीचर जो होता है पैसे के लिए टीचर जो होता है अपने पैसे के लिए हड़ताल करता है, लेकिन पढ़ाने के लिए कभी हड़ताल नहीं करता है। सरकार हमको पैसा दे कोई दिक्कत नहीं है, अरे जितना पैसा दे रहे तो उतना अपना स्कूल में जारी रखो, अपना काम को जारी रखो।
जिसके कारण लड़का को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ना हो। जानते हो प्राइवेट स्कूल का कितना खर्चा बढ़ता है? क्यों? सरकारी टीचर के चलते, यानी बहुत सारे टीचर नहीं, कुछ टीचरों के चलते पूरा का पूरा सरकारी संस्था का है बदनाम है। अब आज की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में जो योगदान है आप लोगों का है, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट उस चीज में नहीं रहेगा तब तक आप 100% नहीं कर सकते हो। इसके बाद बाबू देखते हैं हार्मोन्स। यह हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रोल है, बहुत सारे रोल है। अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन। यह प्रोजेस्टेरोन का होता है, यह हार्मोन तब निकलता है जब महिला और पुरुष आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, यानी आपस में संबंध बनाता है। तो संबंध बनाने के बाद बनाता है तो उसके 3 महीने बाद यह प्रोजेस्टेरोन निकलना प्रारंभ होता है, यानी उसके यूट्रस के अंदर, उसके शरीर के अंदर, महिलाओं के शरीर के अंदर ये जो प्रोजेस्टेरोन है निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद देखते हैं ये जो एस्ट्रोजन है ये पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि उसका शक्ति को, यानी जो शक्ति जो होता है उसको बढ़ाने में क्या होता है? सहायक, यानी उसका जो शक्ति होती है, यानी सेक्सुअल रिलेशन जो होता है उनमें बढ़ाने में सहायक जो होता है कौन होता है? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। अब इसके बाद देखते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसको सबसे पहले जो खोजने वाला था वैज्ञानिक, उसका नाम था वेंटिंग वेस्ट। ये वेंटिंग वेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन का खोज किया था। इंसुलिन हार्मोन का खोज किया था 1921 ईस्वी में। लेकिन यह जो इंसुलिन हार्मोन है ये जिंक यानी जो जेडन होता है इसी से मिलकर बना है, इसी से मिलकर बना है। इस इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण करता है वो करता है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी ध्यान दो मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, जिसको बोलते हैं, जिसे अग्नाशय, अग्नाशय का है मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा वो होता है लीवर, उसके दूसरे स्थान पर पूछेगा वो होता है अग्नाशय। ये इंसुलिन हार्मोन को अग्नाशय ने क्या किया? निर्माण किया। अब बाबू समझिएगा यह इंसुलिन हार्मोन को हमारे शरीर में इतना योगदान है, इतना योगदान है कौमत। डायबिटीज के नाम सुनो ना, यानी शुगर की बीमारी, उसको जो कंट्रोल करता है ये इंसुलिन। क्योंकि शुगर की जो बीमारी जो बढ़ता है ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर की बीमारी हो जाएगा। लेकिन उन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? इंसुलिन। लेकिन ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये 3 प्रकार का हार्मोन्स का निर्माण करती है। एक का नाम है इंसुलिन, एक का नाम है सोमैटोस्टैटिन, एक का नाम है ग्लूकागोन। इन सारे के सारे को जो निर्माण करती है अग्नाशय, इसको अग्नाशय रस भी बोलते हैं। अग्नाशय रस के अंदर 3 प्रकार का एंजाइम होता है, जैसे आप लोग का बोले हैं शॉर्ट में याद कीजिएगा, लात LAT, लस से लाइफेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। इस सारे के सारे का निर्माण जो करती है वो कौन करता है? अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद बाबू अब देखते हैं जैसे जठर ग्रंथि, यानी जठर जो ग्रंथि के नाम सुने हो आपके अमाशय के अंदर होता है। यही जठर ग्रंथि जो होता है हमारे अमाशय के अंदर एंजाइमों का निर्माण करता है, एंजाइमों का निर्माण करता है। इसके बाद बोलते हैं पेनक्रिएटिव, यानी अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रिएटिव। अग्नाशय खोज किसने किया था? अग्नाशय खोज किसने किया था? लैंगरहंस डिफकाय ने अग्नाशय का खोज किया था। इसके बाद देखते हैं बाबू हमारे शरीर से जो बनता है तेल, जैसे देखते हो बचपन पर कभी भी देखते हो तो हाथ के अंदर तेल देने लगता है, हाथ के अंदर तेल छूटने लगता है। लेकिन जैसे सरफ और साबुन से धोगे तो क्या होता है? खत्म। ये होता है तेल। इसको बोलते हैं बाबू हिंदी में सेबेसियस। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेबेसियस। हिंदी में बोलते हैं तेल। इसके बोलते हैं पसीना। पसीना को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट। क्या बोलते हैं? स्वेट। और बाबू इंग्लिश में अलग नाम है, हिंदी में क्या है? अलग नाम है। अब देखते हैं हमारे शरीर का सबसे भारी ऑर्गन, हमारे शरीर का सबसे भारी ऑर्गन जो होता है स्किन होता है, यानी क्या होता है? त्वचा। स्किन होता है, यानी उसको बोलते हैं त्वचा। यह जो त्वचा होता है 70 kg के इंसान में, 70 kg के इंसान में जो त्वचा होता है 7 kg का होता है। कितना kg का होता है? 7 kg का। अब ये अनुमान मत लगेगा, यानी हर 10 kg में कितना हुआ त्वचा का वजन? 1 kg। ऐसे डिनोट नहीं है। 70 kg का जो इंसान होगा उसमें त्वचा जो होगा कितना होगा? 7 kg का होगा। लेकिन अब कहेगा शरीर का सबसे भारी, लेकिन कहेगा शरीर का सबसे भारी अंग क्या है? स्किन। स्किन को हिंदी में बोलते हैं त्वचा।
क्या बोलते हैं, त्वचा। इसके बाद देखते हैं भाऊ, अब कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि जो है एंडोक्राइन ग्रंथि है और मिक्स्ड ग्लैंड। अब कहेगा बहिस्रावी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछ दे तो होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। लेकिन सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि पूछ दे, क्या होता है, लेक्रिमल। ये आंख है ना, इस आंख के ऊपर यह लेक्रिमल की संख्या 2 होता है। यह आंसू बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, लेक्रिमल। अब इसके बाद देखते हैं लेक्रिमल। लेक्रिमल के बाद लेक्रिमल के बाद देखते हैं जैसे अगला से बोलते हैं। अब इसके बहिस्रावी के बाद बोले, अरे बहिस्रावी सबसे कहेगा बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होती है, बताएं, लीवर। अब इसके बाद देखते हैं कहेगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा पिनियल। यह जो पिनियल ग्रंथि होती है 2 चीजों का निर्माण करती है। एक का नाम होता है, ध्यान दो, एक का नाम होता है मेलाटोनिन, एक का नाम है सेराटोनिन। यानी मेलाटोनिन जो होता है नींद लाने में सहायक होता है, और सेराटोनिन जो होता है प्यार मोहब्बत यानी लव इंट्रैक्शन को दिखाने का जो काम करता है उसका नाम है सेराटोनिन, यानी प्यार मोहब्बत। ये बात है, दुनिया में हर इंसान को प्यार होता है, दुनिया में हर इंसान को प्यार होता है। किसी का माता के साथ होगा, किसी का पिता के साथ होगा, किसी का किसके साथ होगा, अब उसके बारे में डिटेल तो नहीं जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं भाऊ, सबसे भारी और पूछेगा होगा स्किन। अब अंत पूछेंगे, अंत के अंदर क्या होगा, सबसे बड़े छोटी कहेगा पिनियल, और दूसरा छोटी कहेगा पिट्यूटरी, यानी उसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के लिए केवल एक दिन चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पीयूष ग्रंथि। दिखने में छोटा है, काम का है सबसे बड़ा, यानी सारे के सारे बॉडी को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि। लेकिन इसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस। क्योंकि सदस्य में एक मेंबर होता है, जो मेन मेंबर होते हैं, सारे के सारे कमा के लाएगा, देगा किसको, अपने मालिक को। तो मालिक को देगा तो अपने आप में क्या है, उस सारे के साथ जो क्या है पीयूष ग्रंथि, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद भाऊ, इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, अंत, यानी सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है बड़ी में, वो होता है थायराइड। ये जो देख रहे हैं ना, यही क्या है, थायराइड। इसी थायराइड के अंदर कुछ कमी, आयोडीन की कमी से क्या होता है, फूल जाता है। इसी को बोलते हैं घेंगा या गलगंड। क्या बोलते हैं, या गलगंड। इस सारे के सारे इतना आज हम वीडियो में समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे पूरा करा देंगे, क्योंकि अब पढ़ाया जाएगा जो, यानी ये बनने के बाद पूरा का पूरा कोई भी टॉपिक फिनिश किया जाए, पूरा का पूरा कोई भी टॉपिक फिनिश किया जाए। अगर आप नहीं देखो, पाचन तंत्र का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों डाल दिए, एकदम कंप्लीट डाल दिए। पूरा का पूरा जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।